हाय फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल सीताराम मैथ्स पर अपन पढ़ रहे हैं ट्रिकोनोमेट्री। ट्रिकोनोमेट्री में अपन ने 7 क्लास लगभग कंप्लीट कर लिए। आज उसकी 8वीं क्लास है। तो अपन ने जो 7 क्लास में पढ़ा था, जो बेसिक से लेकर कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज बारी है एसएससी के क्वेश्चनों की। एसएससी CGL प्री 2019 का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, उसके ट्रिकोनोमेट्री के क्वेश्चंस आज इस क्लास के अंदर अपन करने वाले हैं। किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे और अपन ने किस तरह से पढ़ा था, तो वो अपन आज देखेंगे कि अपन ने जो पढ़ा था वो ही आया है या फिर कुछ अलग आया है, और किस तरह से इन क्वेश्चनों को करने की अपन कोशिश करते हैं वो अपन इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं। और आपसे एक नम्र निवेदन है कि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक किया करो और वीडियो को शेयर किया करो और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करो दोस्तों, क्योंकि आपको मेरी ज़रूरत है और मेरे को आपकी ज़रूरत है, ताकि मैं और अच्छी तरह से अपना बेस्ट दे सकूं, आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश मैं कर सकूं। तो आप भी मेरा साथ दीजिए ताकि मैं एक अच्छा कंटेंट आपको देने की अपनी पूरी कोशिश कर सकूं, ताकि मुझ में भी एक मोटिवेशन आए। ठीक है फ्रेंड्स, इतना सी काम आपको भी करना चाहिए। ठीक है, तो अपन करने वाले हैं क्वेश्चंस। अब स्टार्ट करते हैं। CGL प्री 2019 के क्वेश्चंस की शुरुआत कर रहे हैं कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। और देखो फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे अब शुरुआत कर रहा हूँ क्वेश्चनों की। तो देखो क्वेश्चंस, मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ। मैं पहले क्वेश्चन लिखूंगा और आप उसको करने की कोशिश कीजिए, फिर अपन यहाँ मिलके करेंगे। ठीक है, तो देखो मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एग्जाम का क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन दिया है 6 10a बराबर 5। 6 10a बराबर 5 दिया है और अपन से इसने पूछा है कि बताओ आप 8 sin a -4 cos a अपॉन cos a प्लस ट्वाइस sin a। ऑप्शंस भी है, ऑप्शंस में इधर लिख रहा हूँ। ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है इसका 16, तीसरा ऑप्शन है इसका -2, चौथा ऑप्शन है इसका 1। ये ऑप्शंस है और ये क्वेश्चंस है। तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। अपन ने एक क्लास के अंदर ऐसे क्वेश्चन भी किए थे। तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरह से अपन, कितने तरीके से इस क्वेश्चन को अपन डील कर सकते हैं, तो वो अपन देखने वाले हैं। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चंस आ जाए, आप एक बार इसको देखो और एक बार अपने इसको करने की कोशिश करो। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको। तो यहाँ पर देखो, यदि मैं इसकी बात करूँ, देखो यहाँ से मेरे पास 10a बराबर क्या आ रहा है, 5/6। भाई इसको मैं 10a लिख सकता हूँ, 5/6। 6 को इसके नीचे ला सकता हूँ। और मैं यदि इसको सोल्व करूँ, यदि मैं फर्स्ट वे से इसको सोल्व करने की बात करूँ, तो यहाँ से देखो मैं इस 10a को क्या लिख सकता हूँ। 10a को मैं लिख सकता हूँ sin a बटा cos a। ठीक है भाइयों, इतना तो मैं इसको लिख सकता हूँ, बराबर क्या 5/6। जब भी इस तरह से क्वेश्चन हो, मैंने उस क्लास के अंदर भी बोला था कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन हो और इसके अंदर जब पूछा गया हो ऊपर की जो डिग्री है, ऊपर की जो डिग्री है वो नीचे की डिग्री के बराबर हो, मतलब ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री सेम हो, मतलब साइन की पावर भी 1 है, इधर कोस की पावर भी 1 है, मतलब इसकी पूरे की डिग्री 1 हो गई, और नीचे कोस की पावर भी 1 है और साइन की पावर भी 1 है, तो नीचे की डिग्री भी 1 हो गई, तो सेम हो गई डिग्री। तब आप क्या कर सकते हो, रेशो पूछा गया हो तो आप क्या कर सकते हो, तब आप साइन ए को क्या रख सकते हो 5, और कोस ए को क्या रख सकते हो आप 6 रख सकते हो। इतना सी काम आप कर सकते हो कि क्या कर सकते हो, आप साइन ए को क्या रख सकते हो, डायरेक्ट 5 रख सकते हो, और कोस ए को आप 6 रख सकते हो। तो आपका आंसर जो आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, तो अपन इसको करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे रखेंगे साइन ए का मान क्या रखेंगे, तो देखो 8 इंटू साइन ए क्या है, यहाँ पे अपने पास साइन ए 5 है, -4 कोस ए का मान यहाँ से कितना है, कोस ए का मान यहाँ पे 6 है, बटा कोस ए का मान 6 प्लस 2 इंटू साइन ए का मान यहाँ पे 5 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 8 पंजे 40 -6 चौका 24
बटा, देखो ये 6 और यहाँ से 5 दूना 10, 6 और 10 कितना होता है, आप बोलोगे 16। ठीक है, तो देखो यहाँ से 40 में से आप 16 घटाओगे तो आपके पास बचने वाला है 16, और नीचे भी कितना आपके पास 16। तो क्या इसका आंसर 1 आ गया क्या? क्या इसका आंसर 1 आ गया क्या? हाँ या ना तो आप बोला करो कि आपको समझ में आया या नहीं आया। एक बार ये तो आप किया करो, वहाँ जहाँ पे भी आप देखकर वीडियो देख रहे हो तो हाँ या ना तो आप ठीक है अपने आप बोला करो अंदर से। तो यहाँ पे क्या आया अपने पास, इसका आंसर 1 आ गया। तो क्या ऑप्शन में 1 दिया हुआ है क्या? ऑप्शन में चौथा ऑप्शन जो है 1 है। ठीक है, आंसर इसका 1 आ गया। तो दूसरा इसका तरीका क्या हो सकता है, इसका सेकेंड वे क्या हो सकता है? देखो इसका सेकेंड वे की यदि अपन बात करें तो सेकेंड वे देखो tan a बराबर 5/6, tan a का मान क्या है यहाँ पे 5/6। तो tan a का मान यदि 5/6 है यहाँ से, तो क्या मैं इस इक्वेशन को कुछ tan की फॉर्म में बना सकता हूँ क्या? क्या इस इक्वेशन को मैं tan की फॉर्म में बना सकता हूँ क्या? तो मुझे क्या करना होगा, इस देखिए इस इक्वेशन के अंदर मुझे क्या करना होगा, इसमें मैं साइन ए का भाग दे दूं। ठीक है, साइन ए का नहीं कोस ए का। ठीक है, मुझे tan बनाना है, कोट नहीं। तो मैं यहाँ से किसका भाग दूंगा, कोस ए का। ऊपर और नीचे कोस ए का यदि मैं इस इक्वेशन में ऊपर नीचे भाग दे दूं तो क्या यहाँ पे कुछ tan की फॉर्म बनेगी क्या? तो यदि मैं कोस का यहाँ पे भाग दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 8 tan a माइनस कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और अपॉन कोस से इधर भी कोस कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा इधर, प्लस 2 और ये 2 tan हो जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ क्या? देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिख रहा है नीचे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 8 tan a प्लस माइनस है इधर, सॉरी माइनस, यहाँ से 4 बटा यहाँ पे कोस 1 हो जाएगा ये, और मैंने क्या किसका भाग दिया है, कोस a का। तो यहाँ पे 2 tan a हो जाएगा। अब मैं क्या अपने पास tan a का मान 5/6 है क्या? तो अपने पास tan a का मान 5/6, तो मैं कि यहाँ पे tan a का मान 5/6 रखकर इसको सोल्व कर सकता हूँ क्या? आप बोलोगे कर सकते हैं। तो इसको यदि मैं सोल्व करूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 है, tan a का मान अपने पास 5/6 है, माइनस का 4 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 5/6। क्या मैं इसको सोल्व करूं तो देखो सोल्व करें यदि इसको, तो देखो 6 यदि इसकी यहाँ पर नीचे एलसीएम ले लें तो ये 5×8 = 40 हो जाएगा, माइनस यहाँ से ये 24 हो जाएगा। भाई 6 एलसीएम लिए तो 6 चौका 24 और 6 नीचे है। ठीक है, और देखो यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, इधर भी यदि 6 एलसीएम आएगा तो ये नीचे 6 हो जाएगा, प्लस 5 दूना 10, 6 इसके नीचे भी था, 6 इसके नीचे भी, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास क्या यही आ जाएगा क्या? तो ये क्या आएगा, ऊपर 40 में से 24 घटाएंगे तो 16 आएगा, और 10 में 6 जोड़ेंगे तो भी 16 आएगा। तो क्या आंसर इसका 1 ही होने वाला है क्या? क्या आंसर इसका 1 ही होने वाला है क्या? तो आप किसी भी मेथड से जाइए, आंसर तो आपका सेम हो सकता है। किसी भी क्वेश्चंस के करने के मेथड अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका जो आंसर है वो आपका हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो अपन इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड देखे, दोनों से आंसर सेम आ रहा है। तो मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा ऐसे क्वेश्चनों में कि आप इसको ऐसे कीजिए कि आपको साइन ए का मान यदि डिग्री सेम है तो आप ऐसा करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप क्वेश्चन को और जल्दी कर पाओगे। ठीक है भाइयों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ पाए होंगे। तो अपन अगले सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इस क्लास के। देखो सेकंड क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, x बराबर दिया है 4 कोस a प्लस 5 साइन a, और y का मान दिया है इसने 4 साइन a माइनस 5 कोस a, और पूछा अपन से x² प्लस y²। ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शंस है, ऑप्शंस दिए हैं 16, दूसरा ऑप्शन है 25, तीसरा ऑप्शन है 0, चौथा ऑप्शन है इसका 41। ठीक है, इस तरह से ऑप्शंस दिए गए हैं। देखो इस क्वेश्चन को किस तरह से अपन डील करेंगे, ये भी एग्जाम में ही आया हुआ है, और इस तरह का मेथड
अपन ने सेकंड या थर्ड क्लास में देखा था कि जब भी ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा दिया हो और अपन से पूछे ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा पूछे, तो अपन ने एक फॉर्म याद की थी। यदि आपने मेरा वीडियो नहीं देखे तो आप देखिए, मैंने बेसिक से पूरी चीज़ें पढ़ाई है और एग्जाम में भी वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिले हुए। देखो ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ाया था बेसिक में, वो चीज़ यहाँ पे देखो उसी फॉर्मेट पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको किस तरह से अपन डील करने वाले हैं, देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक बार। मैंने बताया कि ए साइन थीटा, देखो इधर से मैंने क्या बोला था कि जब भी ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ठीक है, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर कुछ भी दो, जैसे सी अपन ने उसमें माना था, और अपने पास ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा बराबर पूछे, यदि उसको मैंने एक्स माना था, तो अपन ने क्या देखा था उसके अंदर, उस अपन ने देखा था कि सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अपन ने उस क्लास में देखा था कि जब भी इस तरह से दिया हुआ हो तो इसकी जो फॉर्म बनती है वो बनती है सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का दोनों का योग बराबर होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो अपन इसी का यूज करते हुए उस क्वेश्चन को कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे देखो सी स्क्वायर, यहाँ पे देखो सी स्क्वायर क्या एक्स है और एक्स क्या है यहाँ पर वाई है। तो मैं यहाँ पे देखो अपन को पूछ एक्स का स्क्वायर करूंगा और वाई का स्क्वायर करूंगा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूंगा। तो ए क्या मेरे पास 4 है और बी क्या है मेरे पास 5 है, यहाँ पर भी ए 4 है और बी यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो ए का स्क्वायर करूंगा प्लस बी का स्क्वायर करूंगा, तो ए यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर करूंगा तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। बी का स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पर 5 है, तो 5 का स्क्वायर करूंगा तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। आप इस बात को समझ गए होंगे। तो यहां से देखो 16 और 25 कितना होता है 41। तो अपने पास पूछा भी इसी का मान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान अपन से क्वेश्चन में पूछा गया, वो कितना हो गया 41। क्या ऑप्शन 4 हो जाएगा क्या इसका आंसर? क्या ऑप्शन इसका आंसर 4 हो जाएगा क्या? आप इस बात को समझ गए होंगे बखूबी। तो आप जहां पे बैठे हो इस बात को समझ गए होंगे कि इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते जो अपन ने बेसिक से पढ़ा था। ठीक है, आपने वो क्लासें नहीं देखी तो आप जाके देखिए ताकि आपका बेसिक पूरा कंप्लीट हो। ठीक है, देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन दिया है इसने a प्लस बी बराबर 45 डिग्री। a प्लस बी, ए का एंगल, ए का मान ए का मान प्लस बी का मान बराबर दिया इसने 45 डिग्री। और अपन से इसने पूछा है कि आप बताओ ट्वाइस एक प्लस 10a, ठीक है, 1 प्लस 10b, ये अपन से पूछा गया है। ऑप्शंस दिए इसने, पहला ऑप्शन है 4, सेकंड ऑप्शन है 2 और तीसरा ऑप्शन है इसने दिया है 1 और चौथा ऑप्शन दिया है इसने 0। इस तरह से ऑप्शंस है और इस तरह से क्वेश्चंस है कि ए और बी का मान दिया है 45 डिग्री और पूछा है ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b। देखो फ्रेंड्स, आपको वीडियो को लाइक करना चाहिए, ठीक है, और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। इतना सी काम आपको करना चाहिए मानवता की खातिर कि हम फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो आपका भी एक नैतिक धर्म बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, तो हम इसी तरह से और मेहनत करें और आपके लिए एक अच्छा कंटेंट यूट्यूब पर प्रोवाइड करा सके आपको। ठीक है, इतना सी काम आपको करना चाहिए। तो अब इसको करने की कोशिश करते हैं। देखो एक ए प्लस बी का मान यदि 45 डिग्री दिया है तो देखो इस क्वेश्चन को सबसे बेस्ट तरीके से डील करने का जो मेथड है वो है कि अपन किसी ना किसी ए को 0 कर दे। इस क्वेश्चन को सबसे जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि अपन क्या करें, दोनों में से ए या प्लस ए को या फिर बी को 0 कर दे, किसी को भी 0 कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को भी अपन 0 कर, जैसे मान लो बी को मैं यहाँ पे 0 करने वाला हूँ, मैं इसको बी को क्या मानो यहाँ पे 0 डिग्री मानो।
ठीक है, मैं क्या पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ बी को 0 डिग्री, ठीक है। यदि मैं बी को 0 डिग्री करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आने वाला है, ए का मान 45 डिग्री आने वाला है। अब मैंने बी को 0 पुट कर दिया, मैंने बी को 0 पुट कर दिया तो मेरे पास ए का मान 45 डिग्री आएगा। इतनी सी बात समझ गए होंगे। और अपने पास यदि मैंने बी को 0 पुट किया तो tan 0 क्या होता है, tan 0 0 होता है, तो ये भी यहाँ पे क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो सिर्फ यहाँ पे 1 बचेगा। और इसको यदि अपन सोल्व करें अब 2 1 प्लस, अब ए का मान यहाँ पे कितना बच गया, 45 डिग्री, ए का मान यहाँ पे 45 डिग्री बच गया, तो मैं यहाँ पे tan 45 रखूंगा, ठीक है, tan 45 रखूंगा और इधर सिर्फ 1 बचा हुआ है तो इंटू 1, तो 2 और ये 1 प्लस tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 और 1 2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, तो 4 इसका आंसर होने वाला है। इसका आंसर क्या होने वाला है, 4 होने वाला। तो यहाँ से देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से 4। ये तो इसका शॉर्टेस्ट तरीका है किस तरह से अपन इसको क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं, वो ये है कि आप एक किसी वेरिएबल को यहाँ पे 0 कर दो, किसी एक को एक, ठीक है, एक थीटा को क्या कर दो आप यहाँ पे 0 पुट कर दो, ताकि आंसर आपको विद इन सेकेंडों में हो जाए, ठीक है। और सेकंड इसका तरीका जो है, इसका यदि आप बेसिक से भी कर सकते हो, इसको जो बेसिक से कर सकते हो उसका अपन क्या कर सकते हैं, देखो बेसिक में करने के लिए अपन को यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि मैं एक की बात करूँ, दिख रहा है यहाँ पे, देखो यदि बेसिक से बात करें, सेकंड वे की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 10a, ठीक है, 1 प्लस 10a, और यहाँ पे देखो 1 प्लस 10b है ना यहाँ पे, तो 10b तो मैं यहाँ पे b का मान यहाँ से निकाल लूंगा। देखो मैं यहाँ पे b का मान मेरे पास क्या आ जाएगा, 45 डिग्री माइनस a, ये आ जाएगा। भाई मैं यहाँ से b का मान निकालूंगा तो 45 माइनस a हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे b का मान रख देता हूँ, यहाँ पे b का मान क्या रख देता हूँ, 45 माइनस a। तो मैं यहाँ पे 45 डिग्री माइनस a रख दूंगा। यदि इसको मैं सोल्व करूंगा तो भी मेरे पास आंसर क्या आने वाला है, 4 ही आने वाला है। देखो मैं इसको किस तरह से सोल्व करूंगा, तो मैं यहाँ पे देखो tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा। यहाँ पे tan a माइनस बी का फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में ही पढ़ाया है, तो उसमें यदि यहाँ पे लगाऊंगा तो उससे इसको मैं सोल्व कर सकता हूँ। मैं आपको करके बताता हूँ। तो देखो यहाँ से मैं इसको 1 प्लस tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी, तो tan a माइनस बी होगा तो tan a 45 है, तो tan 45 1 होता है, तो 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो tan a तो 45 है, वो तो 1 हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, tan a बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा हुआ, 2 1 प्लस 10 a, इसको भी मैं यहाँ पे आगे लिख रहा हूँ 1 प्लस 10 a। देखो अब इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम 1 प्लस 10 a आएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस 10 a, तो 10 a से 10 a का कैंसिल हो जाएगा। और नीचे देखो उसको मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 10 a, ठीक है। और देखो यहाँ पे इसका एलसीएम 1 प्लस 10 a आएगा, तो 1 प्लस 10 a इसमें जुड़ेगा, तो 10 एक तो ये इधर वाला तो प्लस का होगा और ये माइनस का है, तो ये तो कट जाएगा, ऊपर सिर्फ 2 बच जाएगा, ऊपर सिर्फ 2 बच जाएगा, नीचे 1 प्लस 10 a ये है ही, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 10 a ऊपर है, 1 प्लस 10 नीचे, तो यहाँ पे भी 2 बचा, ऊपर भी ये भी 2 और ये दोनों गुणा में, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्या बेसिक से भी 4 ही आ रहा है, क्या आंसर 4 ही आ रहा है क्या आपको समझ में आई बात? ठीक है, मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। मैंने दोनों तरीके मैंने बताने की कोशिश की, आप मुझे इस बात की उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे दोनों क्वेश्चनों को, और आपको एग्जाम में प्रेफरेंस देनी है फर्स्ट मेथड को, ठीक है। देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। देखो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखो चौथा क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कोसेक 85 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 5 डिग्री माइनस थीटा माइनस टेन 55 डिग्री प्लस थीटा और प्लस कोट 35 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से दिया है, ऑप्शन है इसके।
ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है -1, सेकंड ऑप्शन है इसका 3/2, तीसरा ऑप्शन है 0, चौथा ऑप्शन है इसका 1। इस तरह से ऑप्शन है। देखो इसको किस तरह से अपन डील करने वाले हैं। देखो कभी भी एक टीचर की जो मेहनत है उसको कौन अप्रिशिएट कर सकता है अच्छी तरह से, वो है एक स्टूडेंट। टीचर की मेहनत को हमेशा एक स्टूडेंट ही अप्रिशिएट कर सकता है कि टीचर किस तरह से मेहनत करता है स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट को उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब इसको किस तरह से अपन डील करेंगे। देखो यहाँ पे भी दीदी आप इसको बेस्ट तरीके से करना चाहते हो तो आप इसका मान क्या कर दो, थीटा का मान पुट कर दो। यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप 0 कर दो। देखो सबसे बेस्ट तरीका इसका ये है कि आप क्या कर दो, इसको थीटा का मान क्या कर दो, 0 डिग्री रख दो। क्या पुट कर दो इसके अंदर, थीटा की वैल्यू पुट कर दो 0 डिग्री। तो यहाँ पे 0 डिग्री यदि आप थीटा की पुट करोगे, क्योंकि मान तो अपने पास न्यूमेरिकल है, तो ठीक है थीटा पर तो यहाँ पे क्या नहीं कर रहा है, ये डिपेंड नहीं कर रहा, तो यहाँ पे 0 डिग्री पुट करेंगे अपन थीटा की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैं अब लिख रहा हूँ, देखो कोसेक 85 बन जाएगा ये, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेक 5 डिग्री। ठीक है, -10 ये 55 डिग्री बन जाएगा, और प्लस के अंदर ये क्या बन जाएगा, कोट 35 डिग्री। ठीक है, इतना सी अब तो आसान हो गया अपना ये क्वेश्चन, बहुत आसान हो गया। अब तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। कैसे कि देखो कोसेक 85 डिग्री है, तो क्या मैं इसको कोसेक 85 को क्या सेक 5 डिग्री लिख सकता हूँ क्या? आप बोलोगे लिख सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कैसे लिख सकते हैं। देखो नॉर्मल सी बात है, लेकिन देखो इस 85 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 - 5 लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, देखो इसको मैं क्या 90 - 5 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं दोनों तरफ कोसेक से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, कोसेक से यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कोसेक 85 बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक 90 - थीटा। कोसेक 90 - थीटा होता है सेक थीटा, तो सेक 5 डिग्री। तो क्या कोसेक 85 डिग्री, क्या कोसेक 85 डिग्री को क्या सेक 5 डिग्री लिख सकते हैं क्या? तो मैं क्या इसको सेक 5 डिग्री लिख दूंगा, माइनस सेक 5 पहले से मौजूद है। ठीक है, क्या tan 55 डिग्री को मैं क्या कोट 35 डिग्री लिख सकता हूँ क्या? ऐसे ही क्या मैं tan 55 डिग्री को क्या यहाँ से मैं क्या कोट 35 डिग्री लिख सकता हूँ क्या? लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से कोट 35 डिग्री, ऐसा का ऐसा। अब देखो कितना आसान हो गया। देखो सेक 5 डिग्री से ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, तो क्या आंसर अपना 0 होने वाला है क्या? क्या इस क्वेश्चन का आंसर 0 डिग्री होने वाला है क्या? ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 डिग्री। आपको समझ में आया या नहीं आया आप बताइए। ठीक है, आप हाँ या ना तो किया करो, जहाँ पे बैठते हो आप, जहाँ पे भी वीडियो देख रहे हो तो आप क्या हाँ या ना तो, ठीक है, अपने मन में ही किया करो कि समझ में आया क्या नहीं आया। ठीक है, और देखो इसको सेकंड तरीका क्या है इसको करने का, बेसिक से भी करें यदि अपन, तो इसको देखो 85 को आप इसकी कैसे लिख सकते हो, 90 माइनस यहाँ पे इसको देखो कैसे लिख सकते हो आप, मैं यहाँ पे देखो शो करने की 90 माइनस, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। देखो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, 5 डिग्री, और यहाँ से देखो माइनस थीटा। क्या ऐसा लिख सकते हो क्या आप इसको? क्या इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, 90 - 5 माइनस थीटा? यदि इसको खोलोगे तो माइनस का 5 और ये प्लस का थीटा, तो 90 में से 5 गया तो 85 प्लस थीटा यही आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिखिएगा तो 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक 5 माइनस थीटा होगा, तो ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, ऐसे ये कट जाएगा। इसी तरह से इसको भी कर सकते हैं, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसको आप इस तरह से भी करोगे तो आंसर क्या आने वाला है, आंसर 0 डिग्री ही आने वाला है। 0 ही आने वाला, डिग्री नहीं, 0 ओनली 0 ही आने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो इस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए थे, और अपन जो पढ़ा, जो बेसिक पढ़ा, क्या वही यहाँ पे अपने इसको अप्लाई कर पा रहे हैं क्या? जो अपन ने पढ़ा बेसिक, क्या वही ऐसा सब कुछ वैसा ही आ रहा है क्या? ठीक है, तो अपन जो पढ़ा था बेसिक वही एग्जाम्स में आए थे। कुछ बड़ी चीज़ें वहाँ पे पूछी नहीं गई जो अपन ने पढ़ी नहीं है। तो एक जो भी एक स्टार्टिंग स्टूडेंट है उसको पूरे ट्रिकोनोमेट्री के लेक्चर हैं वो आपको देखनी चाहिए, ताकि आपको पूरा बेसिक पता चल सके। देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन। देखो 5वां क्वेश्चन है सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा
प्लस टेन थीटा बराबर दिया है इसने 5/3/5, ठीक है, 3/5 दिया है। और अपन से पूछा गया है कोसेक थीटा प्लस टेन कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ये अपन से पूछा गया है। ये इसका मान फाइंड, ठीक है, अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। ये अपन को दिया गया है और ऑप्शंस दिए गए हैं। इसके ऑप्शंस देखो, बढ़िया ऑप्शंस दिए गए हैं। 24 प्लस √15, सेकेंड ऑप्शन इसका 33 प्लस 4 √15, तीसरा ऑप्शन इसका 27 प्लस √15, चौथा ऑप्शन इसका 31 प्लस 8 √15। इस तरह से ऑप्शंस दिए गए हैं। देखो इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं अपन। एक बार आप इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, आसान सा क्वेश्चन है वैसे तो ये। तो देखो अब इसको किस तरह से अपन सोल्व करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आसान सा हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 सेक थीटा माइनस 5 टेन थीटा बराबर यहाँ से देखो 3 सेक थीटा प्लस 3 कोट टेन थीटा, ठीक है, 3 टेन थीटा। तो यहाँ पे 5 सेक थीटा और यहाँ 3 सेक थीटा, तो यहाँ पे 2 सेक थीटा रह जाएगा। और ये देखो इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा तो यहाँ से 8 टेन थीटा रह जाएगा। तो देखो इसको थोड़ा और 2 से ही 4 बार कट जाएगा, ठीक है। तो ये इसको 1 अपॉन लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा, और इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और यहाँ पे कितना है, मल्टीप्लाई में 4 है, ठीक है, मल्टीप्लाई में 4 है। तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया। तो यहाँ से साइन थीटा का मान अपने पास क्या आ गया, 1/4। क्या साइन थीटा का मान 1/4 अपने पास आ गया क्या? यदि साइन थीटा का मान 1/4 आ गया तो देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल की मैं बात करूं, एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो, जो जब ये थीटा हो तो इसके मतलब देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण। तो लंब यदि इसका 1 है तो कर्ण 4 हुआ क्या। और तो इसका ये बेस क्या होगा, इसका 16 में से 1 गया तो 15, तो रूट का 15 होगा। अब देखो अब तो अपन कुछ, अब तो इसको रख सकते हैं, डायरेक्ट मान रख सकते हैं, इसमें मान रखेंगे। देखो अब मैं इसमें यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ इसको। तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा। तो साइन का मान तो क्या दिया है इसने यहाँ से, तो ये 4/1 तो 4 आ जाएगा, प्लस कोट थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब, मतलब बेस अपॉन, ठीक है, परपेंडिकुलर। बेस क्या है इसमें, √15, तो √15/1 है, तो ठीक है, ये आ जाएगा। और यहाँ पे भी रखेंगे तो 4 माइनस का √15। क्या ये समझ में आ गया क्या आपकी? तो इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर लें, इसको और सोल्व करें यदि, तो देखो प्लस को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको प्लस को यदि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस √15, और नीचे भी क्या करेंगे अपन, 4 प्लस √15। तो नीचे तो क्या बन गया, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a² माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो a², 4 का स्क्वायर 16 और माइनस √15 का स्क्वायर 15, तो नीचे तो 1 बच जाएगा और इसका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर बनेगा, तो इसका स्क्वायर बनेगा, तो मैं देखो 4 प्लस √15 का स्क्वायर बनेगा, तो इसका स्क्वायर मैं खोल रहा हूँ। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को खोलते हैं अपन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a, थोड़ा सा अलजेब्रा का यूज होगा इसके अंदर। तो a प्लस बी का यदि अपन होल स्क्वायर खोलते हैं तो आता है a² प्लस b² प्लस ट्वाइस ऑफ ab, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, दिख रहा है नीचे 16 होगा, ठीक है। फिर b √15 का स्क्वायर 15 हो जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ ab, तो ट्वाइस ऑफ ab होगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 × 4 × √15, तो 4 दूना 8, 8 √15 हो जाएगा। देखो 15 और 16 कितना होता है, 31। 15 और 16 कितना होता है, 31 होता है। 31 √15 होगा, तो 31 √15 ऑप्शन कौन से ऑप्शन में, ये रहा चौथा ऑप्शन में, 31 प्लस 8 √15, ठीक है। तो इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हो आप। क्या आपको समझ में आया नहीं आया ये बताइए मुझे पहले तो, आप हाँ या ना, ठीक है, आप हाँ या ना बोला करो। देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। देखो हमारी यही रहती है कि हम अच्छा से अच्छा कंटेंट दे पाए, अच्छे से अच्छे सॉल्यूशंस दे पाएँ आप, ठीक है, आप स्टूडेंट लोगों को, ताकि आपको और अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आए, किसी के बेखावा में नहीं आए कि इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, थोड़े हार्ड क्वेश्चन नहीं पड़े, ठीक है। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस भी आते हैं, आसान से क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। तो ऐसा कोई हलवा नहीं आता, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस
ही नहीं आते, सभी लेवल के नॉर्मल लेवल एग्जाम्स में होता है, अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं और लेवल के भी आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन दिया है इसने, देखो 2 sin थीटा माइनस 8 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5 बराबर दिया है इसने 0। और ऑप्शंस इसमें एक चीज कंडीशन दी गई है कि जो थीटा का मान है वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में ही रहेगा। ठीक है, थीटा का मान 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में ही रहेगा। और अपन से इसने पूछा गया है tan 2 थीटा प्लस कोसेक 2 थीटा, ये अपन से पूछा गया है इसने। और ऑप्शंस दिए गए हैं इसके, ऑप्शंस में लिख रहा हूं 5√3/2 है, दूसरा ऑप्शन है 3√3, तीसरा ऑप्शन इसमें 4√3/3, चौथा ऑप्शन इसमें 2√3। ठीक है, ये ऑप्शंस दिए गए हैं। देखो जब भी इस तरह से क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, एक बार आप इसको ट्राई कीजिए, फिर अपन करने की कोशिश करते हैं इसको। आठ है ये, ठीक है, आपने ट्राई किया होगा एक बार। तो देखो जब भी इस तरह से क्वेश्चंस दिए गए हों, ठीक है, जब भी आप यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक, यहाँ पे इक्वेशंस बने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ पर इसमें बने, जब भी इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही हो आप, तो इसको आप पहले इसमें क्या करना है आपको, देखो इसमें दिया गया है अपन को थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, तो आप इसमें एक बार सेटिस्फाई करा के देखो कि कौन सी वैल्यू इसमें सेटिस्फाई हो भी रही है, नहीं हो रही। पहले यदि सेटिस्फाई हो रही है तो अपना काम आसान बन जाएगा कि इसमें आप 0 डिग्री रख के देख लें, 30 देख लें, 45 देख लें, 60 डिग्री रख के देख लें कि कौन सी वैल्यू इसमें आपको सेटिस्फाई कर रही है। यदि सेटिस्फाई कर रही है तो अपना काम और आसान बन जाएगा। ठीक है, और वैल्यू कौन सी पुट करनी है, देखो यहाँ पे साइन थीटा को देखो कि पावर कुछ नहीं है, इसकी पावर 1 है, तो यहाँ पे देखो 0 डिग्री रखोगे, साइन 0 0 होता है। ठीक है, साइन 0 0 होता है, कोस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 8 और 5, तो ये तो होने वाला नहीं है, बराबर 0 नहीं हो रहा। तो उसके बाद 30 क्या होता है, साइन 30 1/2 होता है, तो साइन 30 1/2 होता है। मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू अब क्या रख रहा हूँ, 30 डिग्री रख रहा हूँ। ठीक है, तो साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है, तो 1/2। ठीक है, -8, कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान √3/2 होता है, तो √3/2 को स्क्वायर करना है तो 3/4 हो जाएगा, और प्लस का 5। ठीक है, तो देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो रहा है, तो 4 से ये भी कैंसिल हो रहा है, कितने बार हो जाएगा, 2 बार। तो देखो ये तो 1 -3 दूना 6 प्लस के 5, क्या ये 5 और 1 6 और माइनस का 6 बराबर 0 हो रहा है, क्या ये 0 हो रहा है क्या। ठीक है, तो 1 - 6 + 5 तो ये 0 होगा, तो ये क्या वैल्यू सेटिस्फाई हो गई क्या। जब वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए तो अपना काम और आसान हो जाएगा कि थीटा की जो क्या रखनी है, 30 डिग्री यहाँ पे रखना है। थीटा का मान आप 30 डिग्री रखना, आप कुछ भी नहीं करना अपन को। तो देखो यहाँ पे थीटा के मान रखना आप इस इक्वेशन में 30 डिग्री, तो tan 2 थीटा है, तो tan थीटा का मान यहाँ पे 30 डिग्री रखना है, तो tan 60 डिग्री हो गया, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ठीक है, प्लस कोसेक 2 थीटा है, थीटा का मान क्या है, 30 डिग्री, तो कोसेक 2 थीटा, तो कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। ठीक है, 2/√3। अब इसको सोल्व करना है, तो एलसीएम √3 आ जाएगा, तो √3 और √3 से गुणा करेगा तो 3 + 2 अब बटा √3, तो कितना ऊपर कितना बच गया, 3 और 2 5, तो 5/√3। क्या ऐसा ऑप्शन में दिया गया है क्या 5/√3 किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है क्या। तो यदि आप देखोगे तो किसी भी ऑप्शन में 5/√3 आपको नहीं दिख रहा होगा। तो आप इसको क्या कीजिए, इसने थोड़ी एग्जामिनर ने थोड़ी होशियारी कर ली, क्या होशियारी की, इसने ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको यदि आप सोल्व करोगे तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, 5√3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो क्या अब ऑप्शंस में ऐसा कुछ मैच कर रहा है क्या, तो वो आपको मैच कर रहा है फर्स्ट ऑप्शन। तो क्या इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, 5√3/3।
आप समझ पाए होंगे। और जब भी इसमें वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होती है, यहाँ पे वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 कुछ भी सेटिस्फाई नहीं होती है, तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है। आप इसमें क्या कर सकते थे, कोसेक थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते थे, और यहाँ पे एक साइन के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप साइन थीटा की वैल्यू रख मान निकाल लेते और उसको उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसको रख देते और अपना आंसर हो जाता। ठीक है, देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो 7वां क्वेश्चन, देखो आसान सा क्वेश्चन है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एक्स दिया है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर दिया एक्स बट्टा वाई, और अपन ने इसको और चीज़ दी है, क्या दी है कि यहाँ पे थीटा का जो मान है, थीटा का मान है वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होगा। ठीक है, और एक चीज़ दी है, इसने बोला है कि जो x है वो 0 से तो क्या होगा, 0 से तो क्या होगा, बड़ा होगा x का मान, और y से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, ये एक कंडीशन भी दी है। और अपन से इसने पूछा है साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान इसने अपन से पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसके, तो इसको तो अपन ऐसे ही कर लेते हैं, ऑप्शन की जरूरत नहीं है इसको। देखो देखो अपने बेसिक क्लासों के अंदर ये चीज़ें पढ़ी थी, अपने शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास के अंदर ये चीज़ें देखी थी, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखो बेसिक से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, जो भी रिसेंटली में हुआ है उसमें। तो देखो जब भी इस तरह से दिया गया हो, तो अपन ने पढ़ा था कि जब सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर दे दे एक्स बटा वाई, अपने पास क्या दिया है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक्स बटा वाई दिया है। तो ये इसका जो प्लस होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका उल्टा होता है, ये अपन ने पढ़ा था सेकंड क्लास के अंदर। तो इसको ये उसका उल्टा होगा, इसका इन्वर्स होगा, तो ये क्या हो जाएगा, वाई बटा एक्स, ये अपन ने पढ़ा। और अपन को पूछा गया है, इसने साइन थीटा का मान पूछा है। तो देखो साइन थीटा का मान पूछा, तो आप उसको कुछ ही मत कीजिए, आप उसको जोड़ लीजिए। तो आप जोड़ोगे तो देखो ये माइनस का टेन थीटा, ये प्लस का टेन थीटा, तो ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अपने पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, देखो सेक थीटा और सेक थीटा क्या हो जाएगा, ये 2 सेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे इनको दोनों को जोड़ देंगे, एक्स बटा वाई और वाई बटा एक्स। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आने वाला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा एक्स वाई। तो 2 सेक थीटा का मान अपने पास यहाँ पे क्या आ गया, देखो 2 सेक थीटा का मान अपने पास आ गया। तो सेक थीटा का मान यहाँ से अपने पास क्या आने वाला है, सेक थीटा का मान आने वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा ट्वाइस ऑफ एक्स वाई, ये आने वाला है। ठीक है, सेक थीटा का मान। लेकिन अपन को तो सेक थीटा का मान तो पूछा ही नहीं है ना, अपन को पूछा है साइन थीटा का मान। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल की मैं बात करूं जहां पर ये थीटा हो, और सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन क्या होता है, बेस होता है। तो हाइपोटेनस जब इसका एक्स स्क्वायर हो और इसका वाई स्क्वायर हाइपोटेनस है, और इसका बेस क्या है, बेस है ट्वाइस ऑफ एक्स वाई। जब इसका बेस हो तो हमेशा एक चीज़ याद रखो, जब इसका हाइपोटेनस ये हो बेस ये हो, तो हमेशा इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या याद रखना है, जब आप इसको स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, तो आने वाला यही है। एक बार आप करके देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। देखो आप इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, तो इसका स्क्वायर किया था आपने 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, प्लस इसका स्क्वायर करोगे आप, तो इसका स्क्वायर क्या आने वाला, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, तो देखो इसको सोल्व करें यदि, तो यहाँ पे देखो क्या आने वाला है, इसको सोल्व कर रहे हैं अपन। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये प्लस का 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस का बच जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। तो आप इसका स्क्वायर करोगे
तो आपके पास क्या आने वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही आएगा। तो आप इस तरह की एक फॉर्मेशन याद कर लो, जब भी राइट एंगल के अंदर बेस इसका 2xy हो, हाइपोटेनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो, तो उसका जो परपेंडिकुलर है उसका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने पास अब क्या पूछा है, अपन क्वेश्चन को देख कर लेते हैं। तो साइन थीटा का मान अपन से पूछा है, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करंट क्या है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या है साइन थीटा का मान क्या आ जाएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आपको समझ में आई होगी बातें, बेसिक्स आता, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछा गया था ये। देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं अपन। देखो 8वां क्वेश्चन, देखो फ्रेंड्स, आपको यदि चीज़ें समझ में आ रही है तो आप कमेंट जरूर किया करो, कैसा भी आपको लग रहा है। ठीक है, तो आप एक बार कमेंट करके बताया करो कि किस तरह से आपको और क्या चीज़ें चाहिए, चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताया करो और वीडियो को लाइक भी किया करो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो फ्रेंड्स। ठीक है, ताकि हमारा मोटिवेशन और बढ़े, तो इसी तरह का कंटेंट हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। देखो अगला क्वेश्चन है 3 सेक की पावर सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 6 थीटा माइनस सेक की पावर 6 थीटा। ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका मान अपन को फाइंड करना है। ऑप्शन है इसके माइनस का 1, सेकेंड ऑप्शन इसका 1, तीसरा ऑप्शन इसका 2, चौथा ऑप्शन इसका माइनस का 2। ठीक है, इस तरह से है। तो इसको किस तरह से अपन सोल्व करेंगे, देखो जब भी इस तरह से क्वेश्चन से आपको दे दे तो आप इसमें क्या कीजिए, थीटा का वैल्यू पुट कीजिए, मैंने बताया। ठीक है, तो आप इसको और जल्दी कर पाओगे जब आपके पास ऑप्शन से एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो, ठीक है, नंबर्स हो, तो आप इसको थीटा का मान पुट कर दीजिए, थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। देखो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करें, देखो यहाँ पे पुट करनी है अपन को 45 डिग्री। देखो दोस्तों, थीटा की वैल्यू ऐसी पुट करनी है अपन को, थीटा की वैल्यू हमेशा ऐसी पुट करनी है कि कभी भी ऐसी फॉर्मेशन नहीं बने, 0.0 की नहीं बने, 0.1 की नहीं बने, ठीक है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की नहीं बने, तो 1 या फिर 1/0 की, इस तरह की फॉर्मेशन नहीं बननी चाहिए। ऐसा कोई थीटा हमें नहीं रखना है जिसके अंदर इस तरह की फॉर्मेशन बने। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए 1/1 बने, इन्फिनिटी बने, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बने, 0.1 बने, तो ऐसा आपको कोई थीटा नहीं रखना। ठीक है, थीटा ऐसा रखना है जो उसको क्या करे, ऐसा कुछ फॉर्म्स नहीं बने। देखो तो यहाँ पे अपन यदि 45 डिग्री रखते हैं तो देखो मैं लिख रहा हूँ 3 सेक 45 कितना होता है, सेक 45 √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 2 इंटू 10 45 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, 10 45 की पावर 6, 10 45 1 होता है, 1 की पावर 6 कितनी होगी, 1 ही होगी, माइनस सेक 45 कितने होते हैं, √2 की पावर 6। ठीक है, √2 की पावर 6, तो दो पावर से रूट में 2 की पावर से क्या होगा, वो 2 बन जाएगा, 2 की पावर 3 होगी फिर, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। भाई देखो √2 की पावर यहाँ पे 6 है, तो 2 की पावर 6 है, तो देखो √2 इंटू √2 पावर कितनी हो जाएगी, 3, तो ये तो कितना बनता है, 2 बनता है, तो 2 की पावर 3 कितनी होगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितने हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ से तो कितना हो गया, ये 6 1 7, तो 7 माइनस 8, तो क्या इसका -1 आंसर होने वाला है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, -1। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, -1। ठीक है, आप इस बात को समझ गए होंगे बखूबी। देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि आप जब तक कमेंट नहीं करोगे तब तक एक टीचर को पढ़ाने का मज़ा नहीं आएगा कि, ठीक है, टीचर और एक स्टूडेंट्स के बीच में एक कन्वर्जेशन होना ज़रूरी है कि टीचर
पढ़ा है वो स्टूडेंट्स तक अच्छी तरह से पहुंच भी पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है वो चीज़ें, वो समझ में भी आ रही है नहीं आ रही है, वो आप कमेंट्स के थ्रू मुझे पता चल पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो 9वां क्वेश्चन है, देखो टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपोन 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका मान अपन को फाइंड करना है, इसका मान निकालना है अपन को। ऑप्शंस है इसके, ऑप्शंस दिए गए हैं कोस की पावर 4 थीटा, दूसरा ऑप्शन है इसमें साइन की पावर 6 थीटा, तीसरा ऑप्शन है इसका सेक की पावर 4 थीटा, चौथा ऑप्शन इसका कोसेक की पावर 6 थीटा। ठीक है, ये दिया गया है। तो देखो उसको किस तरह से सोल्व करेंगे अपन। अच्छी तरह दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे भी क्या कर लेते हैं, थीटा थीटा के मान रख लेते हैं यहाँ पे भी। आसान, यदि किसी क्वेश्चन को जल्दी करना तो आप वहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, एंगल का मान रखिए, थीटा की वैल्यू रखिए। तो यहाँ पे आप थीटा के मान क्या रख सकते हो, यहाँ पे 45 डिग्री रख दो, थीटा के मान क्या रख दो आप, पुट रख दो, पुट कर दो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। तो 45 डिग्री रखो तो टेन 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, साइन 45 1/√2 होता है, 1/√2 का होल स्क्वायर कितना होगा 1/2 होगा, 2 प्लस टेन 45 1 होता है, कोट 45 1 होता है, तो ऊपर तो कितना हो गया 1/2 और नीचे क्या बच गया 2 प्लस 1 1 2, ये कितना हो गया 4 हो गया, और नीचे ये 4। ठीक, तो कितना 1/8, क्या आंसर 1/8 आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन 1/8 बन रहा है। थीटा का मान 45 डिग्री, थीटा का मान 45 डिग्री रखने पर कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो कोस 45 कितना होता है 1/√2 का होल की पावर 4, तो क्या 1/4 होगा क्या ये, तो क्या 1/4 आ रहा है क्या ऑप्शन में, नहीं, ऐसा ऑप्शन नहीं। और इसको सेक की पावर 4 थीटा, सेक 45 डिग्री होता है √2 की पावर 4 करेंगे तो क्या 4 आएगा क्या, तो क्या ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, देखो कोसेक की पावर 6 थीटा, तो कोसेक 45 डिग्री तो √2 की पावर 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आएगा, तो क्या ये भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अब आना तो क्या चाहिए 1/8, तो क्या साइन 45 की पावर 6 थीटा 1/8 होगा क्या, 1/8 ही होता है कि 1/√2 होता है, 1/√2 की पावर 6 करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 1/8 ही आएगा। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। आंसर क्या होने वाला है इसका, 1 साइन की पावर 6 थीटा इसका आंसर होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आया कि नहीं आया, मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं अपन। देखो 10वां क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन है सेक की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। ऑप्शन है इसके 1, दूसरा ऑप्शन है 1/2, तीसरा ऑप्शन है 2/3, चौथा ऑप्शन है इसका 3/4। देखो इसको करने की कोशिश करते हैं, एक बार आप इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर अपन इसको सोल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन आसान सा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लेकिन आसान सा क्वेश्चन, कि क्वेश्चन इसको देखते ही स्किप कर दें, लेकिन देखो इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। आपने एक बार ट्राई किया होगा। देखो देखो इसके अंदर भी आप क्या रख लो, थीटा का मान क्या रख लो यहाँ पे
थीटा का मान पुट कर दो यहाँ पे आप 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री पुट कर दो। तो यहाँ पे 45 डिग्री पुट करोगे तो सेक 45 रूट दो की पावर 6 8 होने वाला है ये। ठीक है, आप इस बात को तो समझ रहे हो ना दोस्तों कि मैं किस तरह से लिख रहा हूँ। सेक 45 तो मैंने वो सारणी पढ़ाई है, वो यदि आपने नहीं देखी है, आपको ये वैल्यू पता नहीं तो वो सारणी देखिए, वहाँ पे वो वैल्यू मान याद कीजिए। ठीक है, तो वो ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब 10 45 1 होता है, 1 की पावर 6 1 ही होगा, -3 इंटू सेक 45 रूट टू का होल स्क्वायर 2। ठीक है, 10 1 होता है +1 अपॉन कोस की पावर 4 थीटा, कोस 45 1 अपॉन रूट 2 होता है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। होल की पावर 4 स्क्वायर नहीं 4 है बेटा। ठीक है, साइन की पावर 4 तो ये भी 1/4 ही होगा। और साइन 45 1/√2 होता है, इसकी पावर 4 करेंगे तो 1/4 ही आने वाला है। ठीक है, प्लस और देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा तो 2 इंटू 1/2 होता है, तो 1/4 हो जाएगा। ये 1/2 होगा नहीं तो √2 का होल स्क्वायर करना, 1/2 होगा +2। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे यदि अपन, तो देखो ये 8 है, प्लस का 8 है, ये यहाँ पे प्लस का 1 ही रहा तो 9 हो जाएगा। और ये कितना होगा 6 और 1 7, तो 9 में से 7 किए तो 9 में से 7 किए तो 2। ठीक है, और यहाँ से देखो ये तो कैंसिल हो गए, प्लस का 4 1/4 है, ये माइनस 1/4, तो देखो यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो गए तो 1 बच गया, तो 1 तो यहाँ पे बचा हुआ है और 2 यहाँ पे बचा हुआ है, तो क्या 2/3, क्या 2/3 इसका आंसर होने वाला है? क्या इसका है 2/3 आंसर होने वाला है? क्या कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कौन से ऑप्शन के 2/3 है? तो आपका तीसरा ऑप्शन 2/3 दिख रहा है, तो इसका आंसर भी 2/3 ही होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ पाए होंगे, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। थीटा का मान रखना था इसके अंदर। बड़ा सा क्वेश्चन है, एग्जाम के हॉल में कई स्टूडेंट्स ऐसा बड़े क्वेश्चंस को देखकर स्किप कर सकता है कि टाइम लगेगा, लेकिन आप यदि थीटा का मान रखते हो तो इतना वक्त नहीं लगेगा, आप इसको जल्दी कर सकते हो। देखो शायद 5 या 10 सेकंड में आज क्वेश्चन को कर सकते हो। 2/3 इसका आंसर होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो को लाइक कीजिए और हमें बताइए कमेंट करके आपको वीडियो कैसा लगा, और आप और किस तरह से हम सुधार कर सकते हैं चीज़ों में, आपको और किस तरह का कंटेंट चाहिए। और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिए। आप इतना सी काम आपको करना चाहिए। ठीक है, आप यदि हमें सपोर्ट करोगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, इतना सी काम आपको करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।